प्राचीन भारत। अब देखिए प्राचीन का मतलब क्या होता है। प्राचीन का अर्थ होता है ना पुराना। मान लीजिए कोई चीज़ आपके घर में बहुत समय से, बहुत टाइम से रखी हुई है ना, तो उसको आप क्या बोलेंगे कि वे चीज़ें पुरानी हो गई है, और उसी पुरानी को आप प्राचीन बोल सकते हैं। अब यहाँ देखिए प्राचीन भारत। अब यहाँ प्राचीन भारत में वो पुराना नहीं होगा। प्राचीन का अर्थ, प्राचीन का अर्थ होता है पहले भारत। यानी कहने के मतलब पहले भारत में क्या होता था, क्या नहीं होता था, किस तरह के लोग रहते, वो सब टॉपिक किस में पढ़ना है, प्राचीन भारत में। वो सब की जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, प्राचीन भारत में। अब देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब इसमें समझिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इसमें मेन टॉपिक आपको का नहीं समझ में आता होगा, स्रोत। पहले स्रोत को समझिए। मान लीजिए कोई आप काम किए और कोई कहे कि नहीं यही काम इन व्यक्तियों ने किया, तो वो व्यक्ति जो बता रहा है कि ये काम किए हैं, तो वो व्यक्ति क्या हो गया, स्रोत हो गया कि नहीं ये बता रहा है। उसी तरह प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी कहने का मतलब है प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में कौन कौन बता रहा है, कहाँ कहाँ से जानकारी मिल रही है, उसी को क्या कहेंगे, स्रोत कहेंगे। अब देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती हैं। कहने के मतलब प्राचीन भारत के बारे में हमें 4 जगह से जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। वो 4 ही लोग का हुए बढ़िया से। देखो इस तरह तो बहुत जगह से जानकारी, मगर इन चारों को जानकारियाँ में एक सत्यता दिखाई दी, माने कुछ रहस्य दिखाई दिए। पहला का है धर्म ग्रंथ। अब धर्म ग्रंथ का होता है, पहले के लोग ना पूजा पाठ में बहुत ध्यान दिया करते हैं थे। अब वही पूजा किस ढंग से किया जाए, एक विधि व्यवस्था से किया जाए, वो विधि किस में लिख दिया गया, धर्म ग्रंथ। एक बुक लिखा गया, उसका नाम क्या रखा गया, धर्म ग्रंथ। अब पहले के लोग कोई भी काम चालू करते थे तो पहले पूजा। अभी भी लोग कोई काम चालू करते हैं या कोई काम करना प्रारंभ करते हैं तो वो पहले पूजा करवाते थे। उसी तरह वो सब पूजा का विधि व्यवस्था किस में लिखा है, धर्म ग्रंथ में। अब देखिए ऐतिहासिक ग्रंथ, पहले के लोग भी पढ़ा लिखा हुआ करते थे, तो जो उन लोगों में पढ़े लिखे थे वो अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को लिख दिए और उसी को क्या कहेंगे, ऐतिहासिक ग्रंथ। अब विदेशियों का विवरण, बहुत से लोग भारत से बाहर से कोई भारत में घूमने आया तो वो अपने हिसाब से किसी चीज़ को वर्णन किया, लिखे, उसी को क्या कहें, विदेशियों का विवरण। अब देखिए पुरातात्विक संबंध, साक्ष्य, यानी कहने का मतलब कि जो हमारे यहाँ के भारत के लोग यूज करते थे उसके आधार पर हम जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। अब देखिए कहाँ कहाँ से जानकारियाँ में, धर्म ग्रंथ से, यानी पूजा फार की व्यवस्था से पहला जानकारियाँ प्राप्त किए। दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी जो लोग हमारे यहाँ लिख कर छोड़ कर गए थे उससे जानकारियाँ मिलेंगे। अब विदेशियों का विवरण, जो बाहर से लोग आए वो अपने हिसाब से वर्णन किए, उनके हिसाब से जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। अब पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य, यानी जो वस्तु हमारे भारत में पड़ी हुई है, रखी हुई है, उनके हिसाब से हम जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। अब देखिए धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ, कहने के मतलब धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से क्या क्या हमको जानकारियाँ प्राप्त होती है उसको इस टॉपिक में देखेंगे। अब देखिए भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, यानी कहने के मतलब भारत देश में जो कुछ पुराना है, जो बहुत दिन का है, वो का है वेद है, जिसका संकलन करता यानी जिसका लेखक महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। यानी कहने के मतलब जो धर्म ग्रंथ को लिखा है उनका नाम का है कृष्ण द्वैपायन, बस याद रखिए कृष्ण द्वैपायन। अब देखिए
वेद वसुंध कुटुंबकम का उपदेश देती है। यानी कहने के मतलब वेद इसका उपदेश देती है कि जो हमारे भारत में है, जो भारत देश में बसे हैं, वो एक परिवार की तरह के हैं। समझ गए? अब देखिए उपदेश देती हैं। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अप से मान्यता है। यानी कहने के मतलब ना कि हमारे भारत के वेद को रोज प्रतिदिन क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए। अब देखो यहीं से समझना है, वेद चार होते हैं। वेद कितने होते हैं? चार होते हैं। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। अब ऋग्वेद में क्या मिलेगा? ऋग्वेद में वो मंत्र मिलेंगे जो आप उच्चारण करते हैं। वो मंत्र को एक विधि व्यवस्था से, एक ढंग से क्या किया है? लिखा गया है। वो कौन चीज है? ऋग्वेद में लिखे गया है। ऋग्वेद में आपको मिलेंगे। अब देखिए यजुर्वेद, यजुर्वेद में जो यज्ञ करते हैं, आप कहीं देखे हैं कि यज्ञ लोग करवाते हैं, उनका विधि व्यवस्था किस में मिलेगी? यजुर्वेद में। सामवेद, सामवेद जिसमें संगीत से संबंधित, संगीत से जुड़ी जानकारियाँ कहाँ से मिलेगी? सामवेद से। अब अथर्ववेद, अथर्ववेद में जोग टोटरम मिलेंगे। पहले के लोग जोटक्रम भी किया करते थे। अभी आपकी मान लीजिए कहीं बहुत से लड़कों को देखे, बहुत से लोगों को देखे कि उनकी तबीयत थोड़ा डाउन हो जाती है ना, तो झरवाने लगते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? जोग टोटरम कहते हैं। और जो दवाइयाँ वाइयाँ हैं वे सब अथर्ववेद में मिलेंगे। ये सारी टॉपिक है इतना, और आगे चल कर आपको ना हर टॉपिक को क्लियर से समझाते चलेंगे।